जैसा कि आप लगातार सनराइज न्यूज़ पर सोनू हत्याकांड से जुड़ी खबर को देख रहे हैं। अभी मैं सोनू के घर पे मौजूद हूं और घटना को हुए 12 दिन हो गए। क्या अपडेट है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। सोनू के कौन हैं आप? सोनू के जीजा हैं हम। क्या अपडेट है अभी? कहीं कुछ हो नहीं रहा है और हम लोग पुलिस के थाना डीएसपी एसपी के यहाँ चक्कर लगाते लगाते कहीं कुछ नहीं सोल्यूशन मिल रहा है और पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है और कोई निदान नहीं मिल रहा है। अभी तक नेम्ड एफआईआर रहने के बावजूद पुलिस उसको कस्टडी नहीं कर रही है। पुलिस अपना पावर जहां तक लगाना है वहां तक लगा रही है, लेकिन इस गरीब के आदमी सबको कोई भलाई का व्यवस्था नहीं की जा रही है पुलिस के द्वारा। घटना को हुए 12 दिन हो गए, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और इस घर का वो स्थिति जा रहा है कि एक एक दाने के लिए एक एक मोहताज बना हुआ बैठा हुआ है और घर में बेटा के लिए सब रो रहा है। थाना पे जब आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर क्या बोला जाता है? वहाँ थाना पर जाते हैं तो कोई सीबीआई बहाल हो गया है तो कोई कुछ हो गया। अपराधी जो है, क्या सीबीआई बहाल हो गया? हाँ, थाना पर जाते हैं तो कब थाना प्रभारी के द्वारा बोलते हैं कि सीबीआई बहाल हो गया है, तुम लोग चिंता नहीं करो। हम लोग कहते हैं कि सर 12 दिन हो गया है, अभी तक एक भी अभियुक्त को आप नेम्ड एफआईआर अभियुक्त को आप अरेस्ट नहीं किए हैं। आगे क्या हमको लाभ मिल सकता है प्रशासन के द्वारा? प्रभारी जो है अखिलेश कुमार, वो बताते हैं कि तुम लोग चिंता नहीं करो, जो सीआईडी इसका छानबीन कर रहा है और सिविल ड्रेस में सब चीज़ छानबीन हो रहा है, तुम लोग चिंता नहीं करो, तुम लोग को न्याय मिलेगा। लेकिन न्याय कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। बड़ा बाबू कौन है? बड़ा बाबू हैं। बड़ा बाबू के यहाँ भी जाते हैं तो क्या नाम है उनका? बड़ा बाबू का एचएन सिंह, दरोगा एचएन सिंह नाम है उनका। बैच में देखे थे उनका। वो क्या बोलते हैं? वो भी कहीं कुछ नहीं बोलते हैं। थाना का चक्कर लगाते लगाते हम लोग का पैर घिस गया, हम लोग बहुत परेशान हैं और रास्ता हमको थाना प्रभारी के द्वारा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो हमको रास्ता पे ले जाएंगे, हमको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हमको भी नहीं पता है। अब सोनू की हत्या को हुए 12 दिन हो गए और पीड़ित परिवार के जो लोग हैं, जो परिजन हैं, वो थाना पे जाते हैं, बार बार गुहार लगाते हैं, पुलिस प्रशासन के सामने हाथ पे हाथ जोड़ते हैं, लेकिन अभी तक इस घटना में किसी भी तरह की पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन पर सवाल भी है कि घटना को 12 दिन हो गए और अभी तक अपराधी जो है गिरफ्त से फरार है। क्यों अभी तक क्यों फरार है, ये सवाल बनता है। ये बताइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया क्या? जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया। कब आया? पुलिस बोला पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आया? ये करीब कितना 2-3 दिन पहले आया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हाँ, उसके बावजूद ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी वो लोग कहीं कुछ नहीं कर रहा है। बस सो कर रहे हैं कि गला घोटने के कारण अपने से मौत हो गया है। ये प्रशासन का कहना है। फांसी लगाएगा उसके पैर में चप्पल क्यों रहेगा? फांसी लगाएगा तो चप्पल नहीं रहेगा, उसको तो मार के लटका जमीन में लेढ़ा रहा है उसका बॉडी। तो आप समझ सकते हैं कि सोनू की रहस्यमयी तरीके से हत्या होती है, 8 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और थाना के द्वारा बताया जाता है कि सोनू की अपने आप मौत हुई है गला घुटने के कारण। आप समझ सकते हैं और आपको पता भी होगा कि 12 दिन पहले सोनू सहनी, जिसे गले में फंदा डालकर एक पेड़ से लटका दिया गया था, और पीड़ित परिवार बार बार थाना पे जाते हैं, लोगों को नामजद भी करवाते हैं जिन पर उन्हें शक है, लेकिन प्रशासन के द्वारा किसी तरह की ना तो धरपकड़ की जा रही है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया तो बताया जा रहा है कि नेचुरल डेथ है। आप समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन कितना लापरवाह है। आप ये बताइए कि क्या अभी तक आपके स्थानीय नेता से किसी तरह का मदद मिल रहा है? कोई ना सांसद, ना कोई वार्ड मेंबर, कोई नहीं मेरे दरवाजा पर। इस गरीब का क्या हो रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, कैसे रह रहा है? वही एक बेटा जो कमाने वाला है उसी को मार दिया। अब ये लोग के घर में एकदम तंगी का माहौल आ गया। अब ये लोग खुद खुशी करने के माहौल में है, ऐसा स्थिति बना दिया इस घर का, बेटा को मार के। अब देखिए वो लोग, बूढ़ी लोग, माता लोग, हमारी सास लोग बोलती है, हमारी साला लोग बोलते हैं कि अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम खुदकुशी कर लेंगे। अब हम लोग दामाद हैं तो हम लोग भी तो अपना काम धंधा करेंगे। हम लोग कितना दिन इसके इंतजार में रहेंगे कि हमको न्याय सरकार से कब मिलेगी, कब पुलिस प्रशासन से सरकार। इस परिवार के साथ कितनी बड़ी दुखदाई घटना घटी है और इस समय ना तो कोई स्थानीय नेता इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही
पुलिस प्रशासन। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? और आपको पता है हमारे देश का कानून इतना लचीला है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जो लीपापोती कर दी जाती है, और यहाँ भी वही हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लीपापोती की गई है, और ये लोग जब बार बार सवाल करते हैं तो इनको बताया जाता है कि नेचुरल डेथ है। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति कहाँ जाएगा न्याय मांगने। ये थाना भी पहुँचे, लोकल नेता के पास भी गए, लेकिन किसी प्रकार की ना तो आश्वासन दिया गया और ना ही सहायता मुहैया कराई गई। मैं दरभंगा जिला प्रशासन से आग्रह करना चाहूँगा कि इस खबर को आप संज्ञान में लीजिए। ये सीरियस मैटर है। इतनी बड़ी वारदात आपके शहर में हो जाती है और अपराधी अभी तक फरार चल रहा है, तो कहीं नहीं आपकी कानून व्यवस्था पर ये सवाल उठ रहा है। और जहां हम जाते हैं वहां एंटी पार्टी भी वो लोग तीनों का बाप भिड़ा रहता है, और वो थाना पर अपना बात उत करते हैं, सब चीज़ करते हैं। बस हमको इतना ही बोलता है कि न्याय मिलेगा मिलेगा मिलेगा। जब मान ले कि हत्यारा जब हत्या नहीं किया है तो वो क्यों मेरे पीछे जाते हैं? हम जाएंगे थाना पर तो वो भी जाते हैं थाना पर, हम जाएंगे डीएसपी के। अच्छा, इस केस में कितने लोगों पर आप लोग एफआईआर करवाए हैं? इस केस में चार गो अभियुक्त है। बाबू 12 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं है बाबू, कोई पुलिस प्रशासन कोई सुनवाई नहीं है। 12 दिन बउआ के हम चंदा बेरी लगा कर काम क्रिया कर रही है, मृत्यु को ओकरा आगू दिए बाबू, कोई सुनवाई नहीं है। आ कोई पुलिस प्रशासन चाहे कोई गांव के समाज मुखिया सरपंच कोई नहीं आवे बाबू। हम सहयोग मांगे छी ओकरा से, अन्याय मांगे छी, कोई नहीं दे रहा। हमरा घर में खाए के व्यवस्था, एगो आन्हर बेटा ई रिक्शा चलावे, हम कथी कह के खावे। पहले आप इस मृतक सोनू की माँ क्या बोल रही हैं, इस खबर को आप गौर से देखिए। बाबू कोई सहारा नहीं है बाबू, चंदा बेरी लगा कर बेटा के गांव समाज से बेटा के उद्रिम करब, कल आखिरी काम है से सोचे छी कि केना बेटा के हम आखिरी काम करब। एगो घर में पैसा नहीं है, अभी रोटी नहीं भी पकड़े, कथी खेते बाबू दाई। आन्हर बेटा, रिक्शा चलावे वाला पति, 2 गो पोता पोती, ओहो विकलांग, की खेबे बाबू। हमरा एगो कौन विकलांग है? पोता विकलांग है, एगो कनीबर के, एक 2 बरस के 3 बरस के बाबू विकलांग है, पोता की पालवाए। आर भी मोबाइल पुलिस प्रशासन देने है, आ पुलिस प्रशासन हमरा पर दबाव दे छे कि उसका कागज दो, हम उसका रात निकालेंगे। किस चीज का कागज दो? मोबाइल के कागज मांगे, बलजोरी हमरा मोबाइल के कागज मांगे बाबू। आकाश कुमार के पल्ले में सब राज चले, हमर बउआ सुतना बैठना उठना सब ओकरे संगे चले बाबू। 12 दिन हो गए, 7:30 बजे साँझ के बाबू के ले गए आकाश कुमार मंडल, हमारा बाबू के ले गए। वो बाड़ी के औरत है, कथी नाम है, अंजू देवी, वो हमरा दिवाली के 2 रोज पहले कहल कि अबे न भतीजबा बाड़ी में तो तोरा जान से मरवा देबो बउआ छठ के बाबू। कनिको दिन नहीं बीतल, हमर बेटा के ले गए उठा कर बाबू। कौन कथी कह खेबै? पढ़ल लिखल बेटा के, पढ़ल लिखल बेटा मोटिया कबाड़ी, पेंटिंग कह कर माई के पोसे चले, बाप के एगो वृद्धा भाई आन्हर के पेंटिंग भी करता था। हाँ पेंटिंग करे चले बाबू हमर, आ सबके पोसे चले, के खियाते बाबू। आप समझ सकते हैं कि सोनू 10वीं का एग्जाम दिया था, वो पेंटिंग का काम करता था, उससे जो इनकम होता था उसी से सोनू का परिवार चलता था। लेकिन एक साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई है, और जैसा कि सोनू की माँ बता रही है कि उसका मोबाइल पुलिस थाना में जब्त है, और इनके माँ का कहना है कि उस फोन में कुछ ऐसा सुराग है जिसमें उसके कातिल का पता छिपा हुआ है। अगर वो मोबाइल इनके सामने आ जाए और उस मोबाइल के कॉल डिटेल को चेक किया जाए तो इसमें कितने अपराधी संलिप्त हैं वो सबके सामने आ सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है ना तो कॉल डिटेल निकलवा रही है और उल्टा इनसे जो है मोबाइल का जो है कागज मांग रहा है। ऐसा मांगे है कि पैसा दीजिए, हम आप पैसा दीजिए, हम मोबाइल का अथी खुलवाएंगे। हम कहाँ से दियो? लोन पर रुपया हमारे बाबू लेने चलक सो। अच्छा, मतलब मोबाइल जो है इंस्टॉलमेंट पे था? हाँ बाबू, किस्त नहीं भरने के कारण मोबाइल लॉक हो गया। हो गए बाबू, लॉक हो गए। हम कहाँ से भरबे 1800 रुपया बाबू से न खाए। अब आप समझ सकते हैं कि एक गरीब परिवार का लड़का जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, उसका मोबाइल
1800 रुपया के चलते बंद पड़ा है। आप इस तस्वीर में देखिए कि यहाँ पर मृतक सोनू के पिताजी हैं, यहाँ पर माताजी हैं। क्या नाम हुआ आपका? बिरजू सोनी। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। कितनी कमाई हो जाती है? 100-150 रुपया से ज़्यादा नहीं कमाया जाता। तबीयत हमारा खराब रहता है बराबर। इनके पिताजी जो है रिक्शा चलाते हैं और 50-100 रुपया दिन भर में कमाते हैं और शरीर से लाचार भी है। सोनू के परिवार में जो है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस मामले को अच्छी तरीके से हैंडल कर सके। इनकी माँ बस हैं, इनके जो पोते हैं वो भी शारीरिक रूप से दिव्यांग है। इस परिवार में अभी तक किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? दरभंगा में बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सवाल उनसे भी है जो देश की बड़ी बड़ी मीडिया है, जो बिहार की बड़ी बड़ी मीडिया है। मनीष कश्यप जी कहाँ गए? जब कोई घटना घटती है बिहार में तो फौरन पहुंच जाते हैं, लेकिन दरभंगा में इतनी बड़ी घटना घट गई, मनीष कश्यप भी नहीं पहुंचे हैं। आगे आप क्या कदम उठाएंगे? बाबू हमरा अन्याय चाहिए बेटा खातिर। किसी ना किसी को तो इनके साथ आना पड़ेगा और जब चुनाव का वक्त आता है तो सभी नेता हाथ जोड़े दरवाजे पर जाते हैं भीख मांगने कि वोट दीजिए, और जब चुनाव का टाइम गुजर जाता है तो कोई पूछने नहीं आता है। कोई नहीं पूछला वोट लेवेला तो दिया तो आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से क्या मांग करते हैं? मांगे छे बेटा के निसाफ दिया बाबू, अन्याय दिया बाबू, निसाफ दिया। गरीब आदमी छी की क खेबै, बेटा कमाए वाला चल गेलै, केकरा पर असरा करबै बाबू। दर्शकों आपसे अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इनके परिवार को